नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के ऊपर। ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, स्टॉक में लग गया है लोअर सर्किट, जबकि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है तब जाकर इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग चुका है। अब सवाल ये है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर फंस गया है, जिन्होंने आज खरीदारी करी, जिन्होंने कल खरीदारी करी या 30 के लेवल पर खरीदारी करी, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या वास्तव में आप फंसे हुए हैं या नहीं, इसके ऊपर हम बात करते हैं और क्या करना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर 6 अक्टूबर यहाँ पर डिलीवरी जो है वो अच्छी खासी हो रही थी। 5 अक्टूबर 100% डिलीवरी हुई और लगातार यहाँ पर ट्रेडिंग तो बहुत ही चल रही है, जमकर ट्रेडिंग। यहाँ पर 5% के सर्किट में ये ट्रेडिंग चल रही है। आज 13 करोड़ का यहाँ पर वॉल्यूम हो चुका है। अगर आप वॉल्यूम देखें तो 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है ट्राइडेंट के अंदर। 5 करोड़ कल के दिन हुआ था। लगातार यहाँ पर इस तरीके से वॉल्यूम हो रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कितना महंगा हो चुका है ये शेयर। अब अगर बात करें तो इसका पी रेशियो देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसका मार्केट कैप देखिए, ये होना लाजमी था। इस तरीके से भागना कोई यहाँ पर जो है कोई बेनिफिट नहीं है कि ये किस तरीके से भाग रहा था। आपके सामने सारी चीजें। मार्केट कैप देखिए 17,300 करोड़ का पहुंच चुका है इस कंपनी का, जबकि अर्निंग पर शेयर 0.98 है। भले ही यहाँ पर अर्निंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़े, तब भी यहाँ पर आपका ईपीएस जो है ज्यादा से ज्यादा इस वक्त यहाँ पर 2 रुपए हो जाएगा, यानी 2 रुपीज यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पर हो जाता है, तब भी यहाँ पर जो है आपका शेयर महंगा है। आप अगर पी रेशियो देखिए, सबसे पहली बात मैंने पिछली बार आपको बताया था, यहाँ पर पी रेशियो 34.53 है। अब इंडस्ट्री भी 80.31 है, जबकि इस तेजी से पहले यहाँ पर जो पी रेशियो था वो यहाँ पर 25-26 के आसपास था या समथिंग, यहाँ पर इंडस्ट्री पी के आसपास था जब हमने बात की थी, और वो लेवल था 25 का। तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो है भयंकर तेजी हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर, और यहाँ पर स्टॉक का पी रेशियो 34.53 पहुंच गया। तो कहाँ आपका 18.31 है इंडस्ट्री पी, कहाँ आप बैठे हो 34.53 के लेवल पर। लगातार ये पेन स्टॉक की वजह से यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर जो है फंड हाउसेस की तरफ से बाइंग करी जाती है, तो रिटेल यहाँ पर जो है फंसता चला जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, और इस चीज को कोई सामने ला के नहीं रख रहा है। और रिटेल जो है अब शायद यहाँ पर इतनी तेजी हो चुकी है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर चलता है, ठीक है ना, कुछ नहीं पता है। आज यहाँ पर लोअर सर्किट है, कल यहाँ पर अपर सर्किट लग जाए, तब भी यहाँ पर मतलब इस तरीके से जाल जो है, ट्रैप जो है वो बनता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए फंडामेंटल से किस वक्त कहां तक भागेंगे आप। इसका बुक वैल्यू पर शेयर 6.94 है, 7 भी मान लीजिए 7 है, 7 से 4.89 यहाँ पर टाइम्स ऊपर काम कर रहा है अपनी बुक वैल्यू के। तो ये ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये महंगा नहीं है तो और क्या है। और आप कहाँ चले आए, क्या ये कंपनी जो है ट्राइडेंट क्या रिलायंस बन चुकी है जो यहाँ पर लगातार यहाँ पर अपर टू अपर सर्किट भागी जा रही, या फंडामेंटल कुछ चेंज हो, या बहुत दिनों से अंडर वैल्यूड ये स्टॉक अंडर वैल्यूड था नहीं, अंडर परफॉर्मर था नहीं, तो ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हाइप बन रही थी। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप से सीधा दुगने होने पे आ गया 17,300 करोड़, 3,000 मतलब यहाँ पे 2700 करोड़ का मार्केट कैप कम है, 20,000 करोड़ की आपके सामने कंपनी है, और इसका पी रेशियो है वो यहाँ पर जो है स्टॉक का पी रेशियो आसमान छू लेगा। तो वही चीज़ है, फंडामेंटल के हिसाब से चलिएगा। यहाँ पर अगर रिजल्ट भी अगर आप देखोगे, मैंने पिछली बार बताया था, थोड़ा सा ही टारगेट दिया था, उस टारगेट को अचीव करके ये ऊपर निकल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया। मैंने तो 27 का ही दिया था। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, टैक्स देने के बाद यहाँ पर देखिए कितना है, 304.39 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट है, और यहाँ पर जो सेल्स है वो 4,530 है। जबकि अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका सेल्स यहाँ पर जो है 4,530 है, और इसके मुकाबले कई कंपनी ऐसी हैं जो इससे अंडर वैल्यूड भी हैं। तो ये जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सस्ते होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में खरीदारी जम के हो रही, क्योंकि सस्ता है, यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, और उस क्वांटिटी की वजह से यहाँ पर जो है आपको लगातार यहाँ पर तेज़ी मिल रही है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर फंस गया है या यहाँ पर जो है बच गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है लगता तो नहीं है कि यहाँ पर आप मतलब बच गए हैं। यहाँ पर लग रहा है कि ऐसा आज से लोअर सर्किट स्टार्ट हुआ है तो कल पता नहीं क्या हो, क्योंकि इतनी तेज़ी यहाँ पर जो है देखने को मिली है। मल्टी फोल्ड रिटर्न स्टॉक ने दे दिए हैं बेवजह, कोई फंडामेंटली यहाँ पर अलग चीज़ हुई नहीं है, कोई बिजनेस ऐसा है नहीं जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया हो। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छा है, टेक्सटाइल का है, लेकिन एक तरीके से इस स्टॉक में एक हाइप बना दी थी जिसकी वजह से खामियाजा अपने को भुगतना
भुगतना पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें तो देखिए RSI ओवरबाउट 88.51 पर है, CCI ओवरबाउट 222 के पास है, विलियम ओवरबाउट, मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबाउट, चारों इंडिकेटर आपको ओवरबाउट कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है आपका बहुत ज़्यादा बाउट हो चुका है, बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है इस स्टॉक में। थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, उसके बाद जो है फिर चलना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके 4 इंडिकेटर ये कह रहे हैं कि भैया ये बात है। अब मैं आपको बता दूं कि कई स्टॉक्स में आपने तेजी देखी होगी, तो लगातार जो तेजी बन रही है वो इसलिए भी है कि वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग थे, जबकि उनकी मार्केट कैप जो है वो बहुत छोटी थी। यानी अगर किसी कंपनी का अगर आप उठा लें, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कंपनी की जो प्रॉफिट है वो है आपका 500 से 700 करोड़ रुपए, लेकिन उसका मार्केट कैप सिर्फ है 400 करोड़ रुपए, तो वो लगातार वो है इस वक्त यहाँ पर जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अपर सर्किट टू अपर सर्किट चल रहा है, उसका मार्केट कैप पहुंच जाता है यहाँ पर 3500 करोड़ या 3600 करोड़ रुपए। तो ये कोई गलत बात उसकी नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन ट्राइडेंट भैया यहाँ पर जो है एक अलग ही रंग में चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है चलने के मामले में। तो ये चीज़ है, सस्ते होने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी हाइप बनाई गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इंतजार करिए, देखते हैं कि होता क्या। यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। अब दोस्तों आपके सामने चार्ट है, आज इंटरडे का चार्ट है। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो सेलिंग है वो अभी अभी आई है और यहाँ पर आपका देखिए सर्किट खुल गया है। अब यहाँ पर कुछ भी चल रहा है दोस्तों, तो जो नए इन्वेस्टर हैं वो इसे अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए। यहाँ पर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। जो नए इन्वेस्टर हैं, जब यहाँ पर नंबर्स अच्छे आ जाएं तब आप यहाँ पर ख़रीदारी करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ख़रीदारी करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फंस सकते हैं। स्टॉक बहुत चल चुका है और फंडामेंटली उसके ऐसे ही हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यूशन ऐसी नहीं निकल के आती है जो कि अगर हम किसी और कंपनी से कंपेयर करें तो ये वाह भाई वाह यहाँ पर हो जाए, HUL बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ख़रीदारी करने से बचिएगा। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ख़रीदना भी है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ख़रीदिए, अगर आपको बहुत एग्रेसिव है तो। नहीं तो जो इन्वेस्टर यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप बचिएगा। लॉन्ग टर्म वाले जो हैं वो अपना जैसा करना चाहे वैसा करें, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर पोजीशन ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो स्टॉक में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ये टाइम है आपका 7 अक्टूबर आज का दिन है, और ये अगर आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, ये सुबह से ही यहाँ पर नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो है ये टाइम है आपका 14 यानी 2:15 से यहाँ पर जो है बिकवाली इस स्टॉक में स्टार्ट हो गई, बिकवाली हावी हो गई है। लेकिन अभी जो है बचा हुआ है, देखते हैं कि क्लोजिंग किस तरीके से देता है। तो लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर दूर रहिए, ये सिर्फ एक अलर्ट है ताकि पैसा आपका बर्बाद ना हो। ख़राब होने से बेहतर है आपके पास पैसा आपका सेफ रहे। उम्मीद है दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जिन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, तो वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और कुछ नहीं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म वालों की बात करें तो इस स्टॉक में देखिए किस तरीके से जो हमने यहाँ पर ब्रेकआउट की बात की थी, देखिए ये लाइन क्रॉस करी, ये पिछली बार ही हमने बात की थी। आज बहुत बड़ी रेड कैंडल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए आपको दिख ही रहा होगा कि रेड कैंडल बाकी कैंडलों के कंपैरिजन में आज ज़्यादा, यानी आज ज़्यादा यहाँ पर जो है बिकवाली हुई है। हालांकि खरीदार भी खड़े हैं, लेकिन बिकवाली हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपका जो भी है, आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो भैया आप बहुत ऊपर आ चुके हैं, और आपका स्टॉप लॉस बनता है अभी इस वक्त 26.35। तो आप 26.35 का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए। और यहाँ पर जिन्होंने भी 25 रुपये की खरीदारी की है या 22 रुपये की खरीदारी की, तो आपके लिए भी ये स्टॉप लॉस एकदम ठीक ही रहेगा। आप आराम से 26.35 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, या थोड़ा सा नीचे रहेंगे तो आप ऑपरेटर से बचेंगे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है 26.35, बाकी नीचे आपको किस तरीके से लगाना है इस स्टॉक में तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ रिकवरी आ रही है, देखिए 3.39% यहाँ पर रह गया है, लेकिन जो भी है इस स्टॉक में कोई यहाँ पर जो है राय नहीं बनती है। आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइप बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बन गई है, यहाँ का पी रेशियो आपका बहुत महंगा हो चुका है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो जो स्टॉप लॉस सजेस्ट की है मैंने, वो एक सजेशन है, आप अपने हिसाब से लेके चलिएगा, चाहे शॉर्ट टर्म वाले हों चाहे
लॉन्ग टर्म वाले हो, अपने आप यहाँ पर जो है अपना डिसीजन आपको हर चीज़ समझ कर लेना है। बाकी नए लोग जो खरीदारी करना चाहते हैं वो भैया अगर करें तो एग्रेसिव लोग ही करें और अपने स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। बाकी जो एकदम शॉर्ट टर्म वाले हैं कि आज खरीदा कल बेचा, उनके लिए थोड़ा यहाँ पर जो है बिगड़ सकता है माहौल। तो ध्यान रखिएगा, आपको हर चीज़ समझ के चलनी है। अपना डिसीजन चाहे लॉन्ग टर्म वाला हो चाहे शॉर्ट टर्म वाला हो, अब आपको अपना खुद का लेना है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगी हो चुकी है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ रह गया है बताने को जो कि मैं बता नहीं पाया हूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। अगर यहाँ पर कुछ आपको मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ उसके बारे में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आता रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।